नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमने बताया था कि 15 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक ब्रह्मांड में काल सर्प योग बन रहा है। 19 जुलाई को चंद्रमा चूंकि यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कन्या राशि में एंटर कर जाएंगे, तो ये काल सर्प योग भंग हो जाएगा। हमने एक वीडियो पीछे दिया है अभी 2 दिन पहले। हमने बताया था कि ये 15 तारीख से लेके 18-19 तारीख तक का जो समय है वो बड़ा चैलेंजिंग है, टिपिकल है, क्योंकि सारे ग्रह जो है वो राहु और केतु के मध्य आकर इकट्ठे हो गए हैं। कौन कौन सी राशि में कौन कौन से ग्रह हैं, हमने इस पे चर्चा की थी। और उसके बाद आपने देखा कि 16 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा थी और वहां भी भगदड़ की घटना हुई। मैंने बार बार अलर्ट किया था कि इस समय धार्मिक यात्राओं पर खतरा मंडरा रहा है। कारण गुरुदेव अस्त हैं इस समय गुरु अस्त हैं, अतिचारी हैं और उच्च के हैं। तो हमने इस पे बताया था कि जो है इस समय धार्मिक स्थल से कुछ न कुछ अनहोनी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और अभी भी गुरु अस्त ही चल रहे हैं। और जगन्नाथ यात्रा में आपने देखा कि वहां भगदड़ मची और कितने लोग घायल हो गए। अमरनाथ यात्रा में भी एक हादसा हुआ वहां भी, और अभी और खतरा वहां मंडरा रहा है। एक नहीं बल्कि 2 बार वहां हादसा हो चुका है। तो धार्मिक यात्राओं पर भी इस समय खतरा मंडरा रहा है। कारण इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही इस तरह के हैं जो ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। ये काल सर्प योग का प्रभाव ही है। अभी 17 तारीख को मैक्सिको में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया। 7.4 की तीव्रता का मैक्सिको में भूकंप आया। हमने बार बार कहा था कि इस समय भूकंप की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जलीय राशियां इस समय एक्टिवेटेड हैं और मंगल और राहु का कनेक्शन बन रहा है। शनि और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है। यानी इस समय राहु और मंगल का अंगारक योग, शनि और मंगल का विस्फोटक योग, ये दोनों योग एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। ऊपर से गुरु इस समय अस्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं ब्रह्मांड में, वो चैलेंजिंग दिखाई दे रही। हमने बताया था ना कि काल सर्प योग जो ये 3-4 दिन का समय है, ये बड़ा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैक्सिको में बहुत भयंकर भूकंप आया है। 7.54 की तीव्रता का जो भूकंप था, उससे तमाम बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत भी वहाँ हुई है। सुनामी की चेतावनी भी वहाँ पर जारी कर दी गई है। तो ऐसी स्थितियां जो विश्व में इस समय पैदा हो रही हैं, गोचर में ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। अभी और भी भूकंप आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो वेनेजुएला का एक बड़ा भूकंप आपने देखा, फिर दूसरा मैक्सिको का देखा। अभी ये समय चल रहा है। अभी मंगल 2 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। तो ये समय बहुत सेंसिटिव है और मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है। इसके बाद 2 अगस्त के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल अपनी अगली राशि मिथुन राशि में एंटर कर जाएगी। तो वो एक अलग तरह की परिस्थिति होगी, वो भी बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई दे रही है। खैर, हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो काल सर्प योग है, इसकी जो स्थिति है, काल सर्प योग अभी आज समाप्त हुआ है।
इसके कारण आपने देखा कि कई घटनाएं संसार में हुई। हाँ, और अगर अपने देश की बात करें तो गुजरात में एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट भी हुआ है। गुजरात में एक पटाखा फैक्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद कई लोग घायल भी हो गए और कई लोग उसमें एक्सपायर भी कर गए। बहुत भयंकर विस्फोट था। कारण हमने बताया था कि राहु इस समय जो है वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। राहु चूंकि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इस समय वो कर रहे हैं जिसके कारण विस्फोटक स्थितियों का जन्म हो रहा है। एक्सीडेंट्स की घटनाएं प्रतिदिन आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रही है। प्रतिदिन पूरे पेपर में, न्यूज़ में आप देख लीजिए, रोज एक्सीडेंट्स की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं हर जगह हो रही हैं। इस समय ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और उधर शनि का भी प्रभाव आना शुरू हो गया है। 27 तारीख से 27 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं, जो विश्व में एक नई तरह की परिस्थितियों को जन्म देंगे और वो न्याय करने का काम करेंगे। जो उनके अधूरे कर्म रह गए, अधूरे काम रह गए हैं, जो वो पूरा नहीं कर पाए हैं, वो अब उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। यानी वो लोग जो अब तक गलत काम कर रहे थे और लोगों के पकड़ से बाहर थे, अब वो सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे हैं। ऊपर से गुरु जो है इस समय शनि के नक्षत्र में हैं और शनि गुरु की राशि में है। हमने इस पर चर्चा भी की थी कि शनि और गुरु का इस समय म्यूचुअल कनेक्शन जो बन रहा है, ये ऐसी परिस्थितियों को जन्म देगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरेगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए तो बहुत ही एक टिपिकल टाइम की शुरुआत हो रही है। यानी अक्टूबर तक का समय भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खास तौर से जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, शासन प्रशासन में जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय जनता आंदोलन के मूड में दिखाई देगी। अभी ये घटना आप देख ही रहे हैं। तो इस समय लोगों के अंदर सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा है। हालांकि उसमें सरकार का ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से इस समय जनाक्रोश लोगों में बढ़ेगा और विपरीत परिस्थितियों का जन्म इस समय होगा। और इस समय गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग टाइम होगा। इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, टफ टाइम होगा। अक्टूबर तक का ये समय, अगस्त तो अब आने वाला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 3 साढ़े 3 महीने का जो ये समय है, ये बहुत ही चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। तो खैर, काल सर्प योग तो आज से भंग हो जाएगा, क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा का संचरण आज से शुरू हो गया है। तो काल सर्प योग तो भंग हो गया, लेकिन बाकी के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। गोचर में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर तो नहीं पड़ेगा। आपको अगर ये जानना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।